दोस्तों, टाइम ट्रेवल विज्ञान का एक रहस्यमय विषय है और सदियों से बहस का विषय रहा है। लेकिन कई लोग इसे अव्यवहारिक या काल्पनिक मानते हैं, जबकि कई तो इससे बिल्कुल ही असहमत हैं। लेकिन क्या टाइम ट्रेवल वास्तव में संभव है या ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है? तो आइए पहले समझते हैं कि वास्तव में टाइम ट्रेवल क्या है। यहाँ टाइम ट्रेवल से हमारा तात्पर्य इस बात को लेकर है कि हम वर्तमान में रहते हुए ही समय के दूसरे आयाम, पास्ट या फ्यूचर में भी जा सकते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक विचार है या वास्तव में हमारे पास ऐसा करने की क्षमता है? टाइम ट्रेवल पर चर्चा करने के दो तरीके हैं, मॉडर्न साइंस और सनातन वैदिक शास्त्र। दोस्तों, इस वीडियो के पहले भाग में हम मॉडर्न साइंस को जानेंगे और दूसरे भाग में हम वैदिक शास्त्रों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अपना अस्तित्व को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें और वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि वक्त के साथ पीछे जाना संभव है, लेकिन पीछे जा पाने की संभावना कितनी है ये कह पाना अभी भी इम्पॉसिबल सा लगता है। वहीं अगर बात करें समय में आगे जाने की, तो इसे आइंस्टाइन के कुछ थ्योरी जैसे कि स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी की मदद से समझा जा सकता है। हालांकि समय में आगे जाना नॉर्मल टाइम ट्रेवल के बाहर की थ्योरी है। अगर मौजूदा समय के टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो अभी भी हम ऐसा कुछ कर पाने में सक्सेसफुल नहीं हो सके हैं, जिससे एक बॉडी का प्रेजेंट में रहते हुए ही 1 मिलीसेकंड भी समय में पीछे या आगे नहीं जाया जा सकता। जनरल रिलेटिविटी में टाइम में पीछे जाने के लिए कुछ थ्योरीज पॉसिबल है, जैसे कि घूमते हुए ब्लैक होल की हेल्प से शायद हम समय में पीछे जा सकते हैं। हालांकि स्पेस टाइम में किसी स्पेसिफिक पॉइंट में जाना वर्म होल और क्वांटम मैकेनिक के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर जाना असंभव सा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करें तो हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि टाइम ट्रेवल संभव है। ऐसा ही एक उत्कृष्ट उदाहरण राजा काकुदमी और उनकी बेटी रेवती का है, जिन्होंने विभिन्न आयामों की यात्रा की और भविष्य में पृथ्वी पर लौट आए। राजा काकुदमी सूर्यवंश के वंशज थे और काकुदमी की बेटी रेवती इतनी सुंदर और प्रतिभाशाली थी कि जब वो विवाह योग्य उम्र तक पहुंच गई तो काकुदमी ने ये सोचा कि पृथ्वी पर कोई भी उसके योग्य नहीं है। अपनी बेटी के लिए एक उचित वर के बारे में सलाह देने के लिए वह स्वयं जगत के निर्माता भगवान ब्रह्मा के पास गए। जब वो वहां पहुंचे तब भगवान ब्रह्मा गंधर्वों द्वारा एक संगीत का प्रदर्शन सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन समाप्त होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। फिर जब संगीत प्रदर्शन समाप्त हुआ तब ब्रह्मदेव आए। तब काकुदमी ने विनम्रता पूर्वक झुककर अपना अनुरोध किया और अपनी बेटी के वर उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत की। ये देखकर भगवान ब्रह्मा जोर से हंसे और उन्होंने राजा को समझाया कि वास्तविक में विभिन्न स्तरों पर समय अलग अलग तरीके से गुजरता है और जो थोड़ा समय तुमने मेरी प्रतीक्षा में व्यतीत किया उस दौरान पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत गए। दोस्तों, यह 27 चतुर्युग का अर्थ है 116,64,000 मानव वर्ष। ब्रह्मा ने काकुदमी से कहा, वो सभी जिन्हें आपने अपनी बेटी के वर के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया है वो समय के साथ मर चुके हैं। 27 चतुर्युग पहले ही बीत चुके हैं, जिन्हें भी आप पहले से जानते हैं, जैसे कि आपके बच्चे, पोते और अन्य वंशज भी। आपको उनके अब नाम भी सुनने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा वर ढूंढना चाहिए, क्योंकि अब आप अकेले हैं और आपके दोस्त, मंत्री, नौकर, पत्नी, रिश्तेदार, सेनाएं और खजाने ये सब समय के साथ समाप्त हो चुके हैं। ये समाचार सुनकर राजा काकुदमी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि भगवान विष्णु वर्तमान में भगवान कृष्ण और बलराम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उन्होंने बलराम को रेवती के लिए पति के रूप में सलाह दी। फिर काकुदमी और रेवती थोड़े समय के बाद ही पृथ्वी पर लौट आए और जो परिवर्तन हुए थे उन्हें देखकर चौंक गए। पर्यावरण पूरी तरह से बदल गया था, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात मानव संस्कृति और आध्यात्मिक विकास की स्थिति थी। जब उन्होंने पृथ्वी छोड़ा था उसके तुलना में अब मानव जाति निचले स्तर पर थी। भागवत पुराण में वर्णित है कि उन्होंने पाया कि इंसानों की नस्ल अब छोटी हो गई थी, ताकत में कमी आई थी और बुद्धि में भी कमी आ गई थी। फिर बेटी और पिता ने बलराम को ढूंढा और शादी का प्रस्ताव रखा। चूंकि रेवती दूसरे समय से आई थी, इसीलिए वो बलराम से लंबी थी, इसलिए बलराम ने वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उसकी ऊंचाई कम करने के लिए अपने हल का इस्तेमाल किया। इसके बाद उनकी शादी विधिवत मनाई गई। इस कहानी को टाइम डायलेशन की घटना के बारे में प्राचीन हिंदू ज्ञान का एक संभावित संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज का विज्ञान ज्यादा उन्नत है या हमारे धर्म ग्रंथ? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए।
तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।